सितम, हर घड़ी क्यों मिले दिल को हम, बिखरे जैसे कोई आईना टूट कर, ऐसे टूटे वफा के भरम, क्यों हुआ जो हुआ, क्यों मिली ये सजा। ये तुम इतना बंठन के कहाँ जा रही हो? अच्छी लग रही हूँ ना? वो तो ठीक है, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? अम्मी वो आयशा की शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ मैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भाई उनकी शादी है, वो जाने, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? आयशा और उसकी अम्मी को यहाँ की मार्केटों का, रास्तों का इल्म नहीं है। इल्म नहीं है तो हो जाएगा। घर से बाहर जाएंगी ना तो सारे रास्तों का पता चल जाएगा। देवदास तो शहर छोड़ के जाते हैं और तुम तो ये मुल्क छोड़ के जा रहे हो। इससे ज्यादा नाउम्मीदी क्या होगी? क्या करूं, यहाँ दिल नहीं लगता, इसीलिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। देखो सुहेल, अमेरिका जाके क्या होगा, बल्कि तुम फर्दर अलोन फील करोगे वहां पे। जिस तरह तुम मुझसे पूछ रही हो खाना बनाना आता है, मैंने सोचा कि शायद तुम मुझे अपनी भाभी बनाना चाहती हो। नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा था। वैसे अगर मेरा भाई होता ना तो मैं तुम्हें अपनी भाभी बना लेती। ऐसी भाभी बना लेती। पहले मैं उससे मिलती, बातें करती, पता चलता है कि वो रोमांटिक है या नहीं, या फिर तुम्हारी तरह गामड़ है। मैं तुम्हें घामड़ लगती हूँ? शक्ल से तो घामड़ ही लगती हो, पर पता नहीं कि अंदर से कितनी चालाक और घुन्नी हो। जैसी ऊपर से हूँ वैसी अंदर से हूँ, दो रूप नहीं है मेरे। सब यही कहते हैं। तुम कंप्यूटर ग्राफिक्स के माहिर हो ना, तो प्लीज इन पिक्चर्स को ऐसे जोड़ दो कि पता ना चले कि ये अलग अलग है। मगर क्यों? वो मेरी दोस्त की बर्थडे है, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। वो मेरी दोस्त की फैमिली बहुत मजहबी सी है ना, इस वजह से ये दोनों आपस में बहुत कम मिलते हैं, सिर्फ फ़ोन पर ही बात करते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें गिफ्ट दूँ उसकी बर्थडे पर। मुझे साफ साफ बताओ, वो तस्वीरें तुम्हें कहाँ से मिली? जवाब तो मुझे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मुझे? किससे? तुम्हारी अपनी माँ से। यहाँ की दुकानें में बिल्कुल कराची जैसी है ना? हाँ, रेट्स भी सेम थे और वैरायटी भी सेम थी। मुझे तो शॉपिंग करके मजा आ गया। मुझे तो हमेशा ही शॉपिंग करके बहुत मजा आता है। बस अब थोड़े से काम रह गए हैं, वो मैं एहसान के साथ मिलकर कर लूंगी। आंटी, आप मुझे शादी का कार्ड देंगी ना? सुन रही हो तुम? बेटियां माओ से ऐसे सवाल करती हैं क्या? तुम तो मेरी दूसरी बेटी की तरह से हो बेटा। और हाँ, तुम हमारी तरफ से शिरकत करोगी, ये बात याद रखना। तुमको जितने कार्ड चाहिए तुम ले लो, अपने दोस्तों को भी दे देना। हमारा यहाँ है ही कौन बेटा, कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है, तो बस तुम ही हमारी रिश्तेदार हो। आप फिक्र ना करें, ऐसा हल्ला गुल्ला होगा कि मजा आ जाएगा। हाँ, इस जुमेरात को ढोलकी रख लेते हैं, जरा पता तो चले कि शादी का घर है ना। वाकई शाहीना, तुमने हमारा बहुत साथ दिया, वरना मैं और अम्मी तो बहुत परेशान थे कि हम सारे काम कैसे करेंगे। अल्लाह ताला ही सारे असबाब पैदा करता है, उसी ने हमको शाहीना से मिलवा दिया बस। थैंक यू आंटी, इतनी ढेर सारी मोहब्बत के लिए। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा तो शादी में शरीक होंगे ना? जी जी, उन्हें तो आना ही पड़ेगा। क्या मतलब आना ही पड़ेगा? आयशा, एक तो तुम हर बात का मतलब बहुत पूछती हो। अरे भाई, जोड़े वगैरह पैक करने हैं तो क्या करें, कैसे करें, कब करें? वो एक दिन का काम है, मैं और शाहीना मिलके कर लेंगे। क्यों शाहीना? हाँ आंटी, आप फिक्र ना करें, हम दोनों मिलकर जोड़े पैक कर देंगे। अरे बेटा, बेटी की शादी में सिवाय फिक्र के और होता ही क्या है। बस मेरी तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि साथ खैरियत के आयशा की शादी हो जाए बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, परेशान क्यों हो रही हैं? मैं देखती हूँ।
जी मिसेस राहत यहीं रहती हैं? नहीं, ये मिसेस राहत का घर नहीं है। लेकिन एड्रेस तो यही लग रहा है, देखिएगा जरा। नहीं, ये रॉन्ग एड्रेस है। अच्छा, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि एड्रेस कहाँ होगा? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे मैं क्या करूं, मैं तो सुबह से ढूंढ ढूंढ के थक गया, लेकिन मुझे घर नहीं मिल रहा और ये फ्लावर्स मुझे डिलीवर करने ही करने हैं। एक काम कीजिए, कॉर्नर पे जाइएगा, बहुत सारी शॉप्स हैं, किसी से पूछ लीजिएगा, वो आपकी हेल्प कर देंगे। जी। अच्छा बात सुनिए, क्या एक गिलास पानी मिल जाएगा? जी। थैंक यू। अच्छा, वो जोड़े के पैसे मैं दूंगी। आयशा कौन था? अम्मी वो एड्रेस पूछ रहे हैं। हैं का क्या मतलब? अभी तक खड़े? वो शायद गलत एड्रेस पे आ गए हैं, तो पानी मांगा है, जरा पानी पिला दूँ मैं। हाँ ठीक है। हाँ तो मैंने तुम्हें बताया ना, पैसे मैं दूंगी उसके। थैंक्स। क्या ये 1 मिनट के लिए? तो बैठो बेटा, माँ ने भेज दिया। हेलो मरियम मैडम, कहाँ गायब हैं आप? अरे यार, मैं अपनी कज़न की शादी में लाहौर गई हुई थी, कल ही तो वापस आई हूँ। तुम्हें पता है वहाँ का मौसम बहुत रोमांटिक था, खूब बारिश हो रही थी। वाह यार, तुम लोग को तो बहुत मज़ा आया होगा। हाँ बहुत मज़ा आया, बाकी तुम फेसबुक पे देख लेना। श्योर, मैं ज़रूर देखूंगी। अच्छा सुनो, न्यूज़ तो सुनो जिसके लिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। कहीं तुम्हें भी तो वहाँ कोई लड़का नहीं पसंद आ गया? नहीं यार, तुम्हें पता है मैंने वहाँ आयशा को देखा था। आयशा? और लाहौर में? हाँ, जब मैंने उसे देखा तो पहले तो मुझे लगा कि मेरी नज़र का धोखा है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वो अपनी आयशा ही थी। वो किसके साथ थी और कहाँ नजर आई तुम्हें? अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो तुम्हें परेशान तो नहीं लग रही थी? उसके साथ एक और लड़की थी, उसे मैं नहीं जानती, लेकिन यार आयशा लाहौर में ही थी। परेशान तो कहीं से नहीं लग रही थी, बल्कि बहुत खुश लग रही थी। उसके साथ एक खातून भी थी, हो सकता है उसकी अम्मी हो, खूब शॉपिंग कर रही थी भाई। तो तुमने जाके पूछा कि वो कहाँ रह रही है, किधर है, क्या कर रही है? एनीथिंग? नहीं यार, ये तो पता नहीं किया। अरे यार जाके पूछना था ना। जनाब, मैं अपने कज़न के साथ थी वहाँ पे, और फिर पता नहीं अचानक वो कहाँ गायब हो गई। और वैसे भी मेरी उससे कोई इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी, क्या पता मैं वहाँ जाती, उससे बात करती, और अगर वो मुझे पहचानने से इनकार कर देती तो? लेम मत बनो, ऑब्वियसली तुम्हें पहचान लेती वो।
रहने दो। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तुमने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, और वो बेमुरव्वत लड़की तुम्हें बताए बगैर चली गई। तुम मुझे कैसे पहचानती? चलो यार, एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि आयशा लाहौर में है। तुमने लिटरली मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है। थैंक यू सो मच। हाँ यार, मैं तो खुद हैरान रह गई थी कि वो यहाँ क्या कर रही है। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आयशा का तो पता चल गया ना। थैंक यू, बाय। लाहौर में डैड, डैड, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, सुहेल, मेरी दोस्त मरियम की कॉल आई थी। उसने मुझे बताया कि उसने आयशा को लाहौर में देखा है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आयशा लाहौर में? आई एम अमेज्ड एज वेल कि जिस लड़की को हम यहाँ कराची में ढूंढ रहे हैं वो एक दूसरे शहर लाहौर में है। तो फिर रात की फ्लाइट से लाहौर चलते हैं। सुहेल, इतना बड़ा शहर है लाहौर, हम आयशा को कहाँ पे ढूंढेंगे? तुम्ही ने तो कहा था ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। ओके फाइन, तुम टिकट्स करवाओ और पैकिंग करो। मैं अभी वली से कह के 2 टिकट्स कंफर्म करता हूँ। तुम ऐसे यहाँ क्यों बैठे हो बेटा? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आपने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया डैड? क्या हुआ मेरी जान? क्या नहीं बताया तुम्हें मैंने? क्या बात है? आप सब कुछ जानते थे ना डैड, और इतने सालों से आपने मुझसे ये बात छुपाई। क्या छुपाया बेटा मैंने तुमसे? क्या है ये? ये तुम्हें कहां से मिली? क्यों किया डैड? क्यों? बेटा मैं कितने सालों से इस आग में जल रहा हूं। किसने दी है तुम्हें? जहां से मुझे तस्वीरें मिलनी चाहिए थी वहां से 21 साल तक नहीं मिली। डैड, इतना बड़ा सच छुपाया आपने मुझसे, और कितनी आसानी से नजरें मिलाते थे आप मुझसे। क्यों डैड?
जवाब दें। माँ के बगैर जो खला मेरी जिंदगी में पैदा हुई उसे कैसे पूरा करेंगे? जवाब दे डैड। इतना बड़ा झूठ बोला आपने मुझसे। कैसे? मैं शायद जिंदगी भर आपको इस बात के लिए कभी माफ ना कर सकूं। जिंदगी भर डैड। तानियान, क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। सुहेल? हाँ भी सुहेल, कैसे हो भाई तुम? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये कहाँ गायब है? ना कोई फोन ना कोई मैसेज। बस यार कुछ बिजी हो गया था। अच्छा बताओ, कैसे याद किया? याद तो वाकई काम के हवाले से की है, मगर खुशी की बात यह है कि मैं कल लाहौर आ रहा हूँ। क्या? अरे वाह यार, ये तो बड़ी गुड न्यूज हुई। फिर तो बड़ा मजा आने वाला है। हाँ मज़ा तो आएगा, मगर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? लाहौर एक्चुअली मैं एक लड़की की तलाश में आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो उसे ढूंढने में। अरे मैं हाजिर हूँ जनाब, तुम लाहौर तो पहुंचो। एक क्या 10 लड़कियां ढूंढ देंगे। नहीं, बस एक वही लड़की ढूंढनी है। इसका मतलब है कि दिल का मामला है। सही कह रहे हो। तो दिल लगी जनाब को कराची से लाहौर लेकर आ रही है। चलो ठीक है समीर, फिर मिलते हैं। हाँ जरूर। ओके। क्या कमाल की एडिटिंग हुई है, मजा आ गया एकदम रियल। शायद मैंने तुम्हारा काम तो कर दिया है, अब तुम्हें मेरा काम कर देना चाहिए। डैड मैं चाह रहा हूं। बेटा मैं जानता हूं तुम्हें मेरी वजह से बहुत बड़ा सदमा पहुंचा बेटा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तो मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ प्लीज। मुझे अफसोस है, जो खिदमत मुझे अपनी माँ की करनी चाहिए थी, उस कीमती वक्त का इतना बड़ा हिस्सा ज़ाया हो गया आपकी वजह से। मजीद इस घर में रुकना गुनाह है मेरे लिए। मैं चाह रहा हूं अपनी माँ के पास। तुम्हारी माँ जिंदा है? मुझे उसके पास ले चलो बेटा, मैं उसके पैर पकड़ के उससे माफी मांग लूंगा। मुझे उसके पास ले चलो। मुझसे बड़ा गुनाह सरजद हो गया बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं माफ कर दूं डैड? मेरी माँ से माफी मांगे, इतना अरसा बेयार और मददगार नहीं वो, तो आप अपनी जिंदगी में मगन
जरा सा भी ख्याल नहीं आया ना मेरी माँ का आपको? मैं और मेरी माँ अब एक साथ रहेंगे। अब आप रहे इस घर में तन्हा, और उस तन्हाई को महसूस करें जो मेरी माँ ने इतने अरसे की। आपको जरा सा भी एहसास नहीं हुआ, जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि आपकी बीवी पर क्या बीत रही होगी? किस हाल में होगी वो? मैं अपनी मां के लिए रोता था, याद करता था ना। मैं सोचता था कि मेरी मां जिंदा होगी तो मैं उसकी खिदमत करूंगा, और आज मैं खुश हूं। आज मैं खुश हूं कि मेरी मां जिंदा है। अपनी मां के पास जा रहा हूं और मैं उसी के पास रहूंगा, समझे आप? मैं मानता हूं कि मैंने सब कुछ किया बेटा, लेकिन उस वक्त मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं डर गया था बेटा, मैं डर गया था। डर गए थे आप? किस बात से डैड? ये जानते हुए भी कि मेरी मां जिंदा है, आपने उन्हें छोड़ा क्यों? बेटा इस चीज से डर गया था कि कोई तुम्हें तो ज्यादा ना कहे। क्या? मेरी मां तवाइफ? हाँ, मैं उससे प्यार तो कर बैठा बेटा, लेकिन माशरे की हकीकत को समझ नहीं। जब मैंने माशरे की मुनाफकत और मुनाफकत देखी तो फिर मैंने यही मुनासिब समझा बेटा कि तुम्हारी परवरिश मैं खुद अपने हाथ से करूं। ये कैसी मोहब्बत थी डैड? ये कैसी मोहब्बत थी जो 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 दुनिया की वजह से आप बेबस हो गए? मोहब्बत में तो हर मुश्किल, हर मुसीबत से लड़ने की ताकत मिलती है। आपने क्या किया? आपने मेरी अम्मी को अलहदा कर दिया खुद से, उन्हें वापस उस गलाजत में धकेल दिया जहां से उन्हें उठा कर लेकर आए थे आप। मैं उस वक्त मजबूर था बेटा, मैं उस वक्त मजबूर था। ये कैसी मजबूरी थी डैड? ये कैसी मजबूरी थी? एक बेटे को अपनी मां से तो अलग कर दिया था, अपनी बीवी का ही ख्याल कर लेते आप। ऐसी मजबूरी जिससे इंसानियत, अखलाकियत दोनों खत्म कर दिया आपने। खानदान का दबाव, तुम्हारे दादा का हार्ट अटैक, तुम्हारी दादी का मुझे माफ करने का अज़्म, कितनी चीजों से मैं डर गया बेटा। मुझे अब आप मेरी अम्मी को इज्जत के साथ इस घर में वापस लेकर आएंगे। मैं लेके आऊंगा। सानिया, तुम यकीन नहीं करोगे कि इस बच्ची शाइना ने शादी की सारी शॉपिंग ऐसे फटाफट करवाई है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं तो सोचती हूँ अगर ये बच्ची ना होती तो हमें कौन इस तरह से बाजारों में लिए लिए घूमता। जीती रहो। अब वैसे तो तुम लोगों को दानियाल भी ले जाता। अरे नहीं मियाँ, होने वाले दामाद के साथ इस तरह से बाजारों में घूमना फिरना अच्छा थोड़ी लगता है। और फिर वो मैं कहाँ कहाँ लेके जाता, दफ्तर से छुट्टी कहाँ मिलती उसको। चलिए, शाइना की वजह से सारा काम तो हो गया ना। हाँ भाई, बहुत ही नेक और ख्याल करने वाली बच्ची है। मैं सोच रही हूँ कि शादी पर उसको
सोने का एक जेवर तोहफे में दे दूं। हम लोग उसे गोल्ड के टॉप्स गिफ्ट करेंगे। हाँ, ये बड़ा अच्छा ख्याल है। आपको याद है उस दिन ज्वेलरी की शॉप पे गए थे, तब उसे एक टॉप्स पसंद आए थे, हम वही खरीदेंगे उसके लिए। बिल्कुल ठीक करिए आयशा, शाइना बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, अल्लाह उस बच्ची का नसीब अच्छा करे। मेरे दिल से तो हर वक्त उसके लिए दुआएं निकलती हैं। उसकी वालदा से मिलना चाह रही थी मैं, लेकिन वो कहती है कि वो कहीं आती जाती ही नहीं है। अरे शादी में आएंगी ना, तब मिल लीजिएगा। वैसे अगर आपको दिल चाहे तो आप मेरे साथ चल सकती हैं, वो दानियाल की गली में तो रहती है वो। नहीं मियाँ, अब ये मिलना जुलना मैं शादी के बाद ही करूँगी। अरे आप टेंशन लेना छोड़ दें, सारे काम हो गए हैं, आप आराम करें, वरना बीपी हाई हो जाएगा इनका। इनकी टेंशन तो मेरी शादी के बाद ही खत्म होगी। हाँ तो और क्या, तुम्हारे फर्ज से सुबकदोश हो जाऊं तो इंशाल्लाह अपने भाई के साथ हज पे जाऊंगी। क्यों ऐसा? आमीन आपा, वैसे मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है। लेकिन एक बात है आपा, आयशा चली जाएगी तो उसके हाथ की चाय में कौन पिलाएगा? सीधा सीधा बोले ना, आपको एक कप चाय और पीनी है। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। अब एक काम करो, चाय ले आओ एक और आपा आप टेंशन वेंशन लेना छोड़ दें, ये सब कुछ हो जाएगा। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। दानियाल की माँ एक तवाइफ थी? तौबा तौबा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने अपनी बेटी की शादी किसी तवाइफजादे से नहीं कर दी, वरना मुआशरे में हमारी क्या इज्जत रह जाती। अम्मी, इसमें दानियाल का क्या कसूर? वो तो ये भी नहीं जानता था कि उसकी माँ जिंदा है। तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है ऐसी औरतों का हमारे मुआशरे में क्या मकाम है? प्लीज, आप तो हर बात का इशू बना लेती हैं। इशू नहीं, ये गाली है। अरे कौन अपनी बेटी की शादी किसी तवाइफ के बेटे से करेगा? अरे कपड़े बदलने से हस्ब नस्ब नहीं बदल जाता। शादी लड़के और लड़की नहीं, दो खानदानों के दरमियान होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस खानदान से रिश्तेदारी करने से बचा लिया। तुम कहाँ खो गई? जाओ बेटा, जाके सो जाओ। मुझे नहीं सोना, मुझे कौन सा सुबह ऑफिस जाना है। लेकिन मुझे तो सुबह उठना है ना, तुम्हारे अब्बू के लिए नाश्ता तैयार करना है। तो आप जाएं, आपको किसने रोका है? शाइना, कान खोल कर सुन लो, तुम दानियाल और उसके घर वालों से दूर रहो। लोगों को पता चलेगा तो बेटा वो क्या सोचेंगे? अम्मी, लोग तो किसी के बारे में कुछ भी सोचते हैं और कुछ भी कहते हैं। शाइना, शाइना, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? तुम लड़की जात हो, मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई उंगली उठाए। जितना बच के रहोगी उतना ही फायदे में रहोगी। आगे तुम्हारी मर्जी। मेरा बच्चा, मेरी जान, माशाल्लाह बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं, याद कर रही थी तुम्हें। बैठ जाओ। अम्मी, ये सब आपके लिए। ये सब क्या है बेटा? क्या जरूरत थी इसकी? जरूरत थी, जभी लेकर आया। एक सेकेंड, ये ड्रेस मैं आपके लिए लेकर आया, अपनी पसंद से लाया। बताएं कैसा लगा? तुम लाए हो, बहुत प्यारा है। और अम्मी, मैं आज आपके साथ केक काटना चाहता हूँ। केक काटेंगे? क्यों? मेरी किसी भी बर्थडे पर आप नहीं थी। तो आज मेरा हाथ थाम कर मेरी जिंदगी की सारी बर्थडेज को सेलिब्रेट करेंगी आप। हाँ बेटा, जरूर सेलिब्रेट करेंगे, जरूर केक काटेंगे। अम्मी, आप मेरे साथ चलें। अपने घर।
नहीं बेटा, उस घर के सब दरवाजे बंद हो चुके हैं मेरे लिए। नहीं, एक दरवाजा खुला है। वही हम तो इस काम के चैंपियन ठहरे। ये देखो। अरे ये तो फूल दे रहे हैं ना उसे। हाँ, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। शाइना, मुझे एक बात की समझ नहीं आई है, तुमने इन दोनों की तस्वीरें एडिट क्यों करवाई, जबकि आजकल तो सेल्फीज का जमाना है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं। लड़की की फैमिली थोड़ी सी खड़ूस है ना, तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें सरप्राइज दूं। जब ये एडिट की हुई पिक्चर से देखेगी ना, तो खुशी से उछल पड़ेगी। बेटा, तुम्हारे रिश्तेदार पूछेंगे, दुनिया पूछेगी, और फिर ये हो सकता है कि तुम्हारे होने वाले ससुराल को इत्तला मिले तो तुम्हारा रिश्ता ना कैंसिल कर दें। देखो, तुम अपनी माँ से मिलो जरूर, लेकिन उन्हें इस घर में मत लाओ। इसी में तुम्हारा और तुम्हारी माँ दोनों का भला है। गजाला, कल मेरा बेटा मुझे यहाँ से ले जाएगा, फिर मैं हमेशा उसके पास रहूंगी। अरे वाह खाला, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। बेटे के घर जा रही हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अरे तुम ये तो देखो, मेरा बेटा कपड़े लाया है मेरे लिए। अरे वाह, लगता है तुम्हारा बेटा किसी अच्छी जगह नौकरी करता है। हाँ ना, बता रहा था, GM है किसी कंपनी का। आपको किसने कहा कि दानियाल की वालदा जिंदा नहीं है? दानियाल की वालदा का तो इंतकाल हो गया ना? नहीं आंटी, दानियाल की अम्मी जिंदा हैं, और वो अहमद अंकल और दानियाल के साथ नहीं रहती। क्या कह रही हो तुम? दानियाल की वालदा हयात है? जी आंटी, अहमद अंकल और दानियाल छुप छुप के मिलने के लिए जाते हैं, सारे मोहल्ले को पता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, तुम कहना क्या चाह रही हो? दानियाल की अम्मी एक तवाइफ हैं। ए खुदा क्यों हुए ये सितम, हर घड़ी क्यों मिले दिल को हम, बिखरे जैसे कोई आईना टूट कर, ऐसे टूटे वफा के भरम, क्यों हुआ जो हुआ, क्यों मिली ये सजा। ATV, सारे रंग हमारे।